दिल्ली में अगले साल 2022 में दिल्ली नगर निगम चुनाव होने वाले हैं। एमसीडी चुनावों में आम आदमी पार्टी बीजेपी को टक्कर देना चाहती है। इसके लिए आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर हमलावर भी है। आम आदमी पार्टी एक के बाद एक भ्रष्टाचार के मामलों पर घेरने में जुटी है। अब एमसीडी को कूड़ा और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए दिल्ली में 1 से 30 सितंबर तक आपका विधायक आपके द्वार महाविद्यालय चलाया जा रहा है। इसके तहत अपने अपने क्षेत्र के विधायक लोगों से जाकर रूबरू हो रहे हैं और उनकी समस्या को सुन रहे हैं। आपके द्वार आरडब्ल्यू के लोगों से बात की और यहाँ पर सभी विभागों के अधिकारी भी बुलाए। क्या समस्या थी लोगों की और क्या? देखिए, लोगों की समस्याएं जब आप सुनने की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग अपनी इंडिविजुअल समस्याएं बताते हैं। आपका विधायक आपके द्वार का पर्पज़ यही है कि हम सब लोगों की समस्याओं के बारे में जानें, जिससे उनका निवारण किया जा सके। आज हम यहाँ डिफेंस कॉलोनी में मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ के प्रेसिडेंट मेजर रंजीत सिंह जी मौजूद हैं और उसके साथ रेजिडेंट्स हैं। यहाँ लोगों को सबसे बड़ी समस्या तो आ रही है, सड़क टूटी फूटी है और सड़क टूटी फूटी को बनाने का काम एमसीडी का है। दूसरा है, सबसे ज़्यादा ट्रीज़ की प्रॉब्लम है। जो पेड़ हैं वो बहुत ज़्यादा पुराने हो चुके हैं, दीमक लग चुकी है, बहुत ज़्यादा झुकने लगे हैं, टूटने लगे हैं, पर चूंकि उनका कोई मैकेनिज्म नहीं है लोगों के पास उसको हटवाने का, तुड़वाने का, प्रूनिंग करने का, इससे बहुत सारे लोग सब दुखी हैं। ज़्यादातर समस्या जो आई बिजली को लेकर और जल बोर्ड की ज़्यादा शिकायत है। हाँ जी, ज़्यादातर लोग ओवर बिलिंग की बात करते हैं। ओवर बिलिंग के लिए सबसे ज़्यादा बड़ी बात ये होती है कि कई तरह के, एक समस्या ये है कि एक बिल्डिंग में कई तरह के बिल हैं। सरकार की एजेंसी के भी लगे हुए हैं, SPML एक प्राइवेट कंपनी है, उनके भी लगे हुए हैं। तो वो जो बिल हैं उनको ठीक करने का मैकेनिज्म केवल तब किया जा सकता है जब या तो रेगुलरली हम यहाँ कैंप लगाएं या लोग रेगुलरली डिपार्टमेंट में जाएं। डिपार्टमेंट में जाना थोड़ा मुश्किल है। विधायक जी खुद चल कर आए, लोगों की समस्या सुन के। आपके विधायक आपके द्वार क्या समस्या थी लोगों की? देखिए, समस्याएं कभी भी ख़त्म नहीं होती हैं। हर समस्याएं किसी न किसी इशू से शुरुआत होती हैं। जैसे यहाँ पानी का एक इशू आया कि पानी के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और सभी के नहीं आ रहे हैं। और जब भी हमने से पहले भी हमने लगातार हर साल कैंप लगाए हैं। जनरली ये एक ही इशू निकल के आया कि इन लोगों को यही नहीं पता होता उन्होंने लास्ट बिल पे कब किया था। कुछ लोग 2017 का बताते हैं, कुछ 19 का बताते हैं, कुछ कहते हैं हमें पता ही नहीं है। हम तो सोच रहे हैं सरकार फ्री दे रही है तो हमें पूछने की ज़रूरत भी नहीं। देखिए, हमें ये ज़रूर पता करना चाहिए कि हमारा मंथली रीडिंग कंजप्शन कितना हो रहा है, और जब ये पता करा जाता है तो कहीं ना कहीं पता चलता है कि हाँ, बिल बिल्कुल ठीक आ रहा है। कुछ जगह गलतियाँ हो सकती हैं, उनके लिए हम भी हैं और लगातार डिपार्टमेंट रेक्टिफाई कराता है वो सारी चीज़ें, और बिल बिल्कुल ठीक होते भी हैं। कॉलोनी वाइज गवर्नमेंट हर साल स्लैब वाइज स्कीम भी चलाती है, 25% भी चलाती है, 50 भी और 75 भी, और 100% उन कॉलोनियों के लिए जो ई कैटेगरी और एफ कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो ये है कंप्लेंट्स हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की कंप्लेंट है, प्रूनिंग वगैरह की, जो बोर्ड विभाग की ज़्यादा नहीं, बहुत थी कि पानी के बिल का इशू था, दूसरा बड़े हुए पेड़ों का था। लगातार पेड़ गिर रहे हैं और पेड़ गिरने का कारण भी है, अगर इनकी समय से प्रूनिंग नहीं करी जाएगी तो पेड़ की जो शाखाएं हैं जिस तरह से बढ़ती हैं और नीचे ज़मीन पे दबाव बढ़ता है तो पेड़ का गिरना लाजमी है, अगर उसको समय से एमसीडी द्वारा प्रून नहीं किया जाएगा। और इस समय पूरी कॉलोनी नहीं, पूरी दिल्ली को हैवी प्रूनिंग की ज़रूरत है, खासकर उन कॉलोनियों में जहाँ पर RCC की स्लैब्स बना दिए गए हैं। पेड़ को पानी नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से जड़ें सूख रही हैं। तो ये भी एक मेजर इशू है हमारे बिलों की तरह। यहाँ पर मौजूद देखिए, कॉलोनी है तकरीबन 60 साल पुरानी। अब प्रॉब्लम बहुत है, सड़क टूटी, सूवेज लाइन 60 साल पहले लगाई थी जब घर सिंगल स्टोरी थे। अब 4 स्टोरी परमिशन तो दे दी एमसीडी ने बनाने की, पर क्या तुमने जो नीचे ठीक करना था, धरती के नीचे लाइनें चेंज करनी थी, क्या आपने की? नहीं की। वही 2 इंच की लाइन है जहाँ चाहिए आपको 10 इंच की लाइन। क्या हुआ? ब्लॉक हो रहा है, बेसमेंट में जा रहा है, गंद फैल रहा है। पानी को लेकर, मीटर बिजली को लेकर, बिजली को, हाँ, ये कोविड टाइम में अभी के मैं साफ कह रहा हूँ, BSES की तरफ से हमें कोई कंप्लेंट नहीं है, बिल्कुल बड़े कोऑपरेटिव हैं। लेकिन कोविड के टाइम में यस, इन्फ्लेटेड बिल आए हैं, क्योंकि उन्होंने खुद ही पढ़ा कि हम कोविड करके आपके घर नहीं आ सकते। लेकिन प्रेसिडेंट होने के नाते मैंने MLA साहब को रिक्वेस्ट किया कि आप इधर आएँ, रेजिडेंट की जो समस्या सुने और जो आप हल कर सकते हैं वो काइंडली उसको हल करें। क्या सुझाव दिए? हाँ जी, ये नहीं, अभी सुझाव तो अभी देंगे कि क्या करना। अभी तो हमने शिकायत दे ली है। शिकायत जैसे एक बहुत बड़ा मुद्दा सूवेज का है,
बिजली का है, पानी के बिल का है। एक जो आप ओवरलुक करके आपने सवाल नहीं पूछा, पेड़ों का है। पुराने पेड़ हैं, इनकी प्रूनिंग नहीं हो रही। क्यों नहीं एमसीडी कर रहा मेरे को नहीं पता। अब वो इतने बड़े हो गए हैं, आप मानोगे नहीं, हर दूसरे दिन एक पेड़ गिरता है। बारिश होती है, पेड़ गिरता है, कारों पे गिरा है, गेट पे गिरा है, घर पे गिरा है। ये बहुत बड़ी समस्या है। तो ये हमने ऐसी ऐसी समस्या इनको दी हैं कि फिर सीनियर सिटीजन का था कि कहाँ जाए, तो मैंने इनको रिक्वेस्ट किया, यहाँ पर इनके दिल्ली गवर्नमेंट के 2 कमरे हैं बी ब्लॉक के सामने, सीनियर सिटीजन सेल। वो मैंने कहा हमें वापस दे दीजिए, वहाँ पर हम एक कंप्लेंट सेल बना देंगे। वहाँ पर आपके महीने में 2 बारी बिलिंग वाले आ जाएं, दिल्ली जल बोर्ड के, बिजली के, ये वो सीनियर सिटीजन के, वहीं से बिल इकट्ठे करके आप ले जाएं, समस्या वहीं पे इनकी सॉर्ट आउट कर दें। आप विधायक मदन लाल ने बताया कि डिफेंस कॉलोनी के लोगों की काफी दिनों से समस्या थी। आज वह खुद उनके पास चलकर पहुंचे, उन्हें अच्छा लगा, लोगों से मुलाकात की, और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके साथ सभी विभाग के कर्मचारी भी मौजूद थे। जिन लोगों की समस्या थी उनको नोट करा दिया गया है और जल्द से जल्द निपटान के लिए भी कह दिया गया है। जिन लोगों की असल में जो समस्या है उनका जल्द से जल्द निपटान किया गया है और जो इनके बिल भरकर आ रहे हैं उस पर भी सुना गया है। लेकिन इस पर गहनता से जांच की जाएगी। जो कुछ भी होगा वह अधिकारी अपने तरीके से करेंगे, किसी के साथ गलत नहीं किया जाएगा। जैसा कि हमारे सीएम अरविंद केजरीवाल के द्वारा लगातार अपने क्षेत्र के विधायक लोगों के पास जा रहे हैं, और मैं वादा करता हूं कि हमारा जो काम है वह हम पूरे मन से करेंगे। जो एमसीडी का काम है हम उसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते, क्योंकि एमसीडी में हमारी सरकार नहीं है। नई दिल्ली से आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष संदीप बसोया भी मौजूद थे। उन्होंने खुद समस्या सुनी और रूबरू हुए और कहा कि जिन लोगों की पेड़ की कटाई को लेकर समस्या है, ज्यादातर काम एमसीडी के अंतर्गत आता है, क्योंकि जो पेड़ हैं उनके और पास सीमेंट लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से पेड़ों को पानी नहीं मिल पाता है और पेड़ खराब होते जा रहे हैं। यह बड़ी समस्या है, इस पर भी आज बात की गई है और इसका भी जल्द से जल्द निदान किया जाएगा। संवाददाता खलील अंसारी की रिपोर्ट।